हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पे, जो हमारे चैनल का नाम है पीआरएस ट्यूशन क्लासेस। इस पे हम सब लोग आरडी शर्मा की लाजवाब तरीके से बुक कर रहे थे, जो पॉलिनोमियल चैप्टर से स्टार्ट हुआ था। हमने अभी इससे पहले 2 वीडियो आप डाल दी है, आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं हम नए क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose sum and product respectively of the zeros are given. Also find the zeros of these polynomials by factorization. बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बनाया गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत ही लाजवाब और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है माइनस का 8/3 और कॉमा 4/3। सुनिए बेटा, इसका एक फार्मूला बहुत ही लाजवाब और अच्छी तरीके से होता है, उस फार्मूले को हम देख लेते हैं। फार्मूला होता है k = x² माइनस का, या ऐसे लिख सकते हैं s² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा बीटा, ये फार्मूला बन जाता है। अब देखिए, जो इसकी वैल्यू है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 8/3 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 4/3। पुट कर देते हैं इसमें, k = हो जाएगा x² माइनस का 8/3, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8/3 और x और प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू है 4/3। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन और भी लाजवाब है, आइए इसी में चलते हैं। सेकंड नंबर है 21/8 कॉमा 5/16, वही वाला फार्मूला k ब्रैकेट में x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और फिर उसके बाद है अल्फा बीटा। k की वैल्यू x² की x² ही है, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 21/8 है, x प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू है 5/16। ये हमारा करेक्टली आंसर आ जाएगा। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही लाजवाब और अच्छे तरीके से क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही सीधे साधे हैं, सभी क्वेश्चन को लाजवाब तरीके से करेंगे। आइए देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है पेन चेंज कर लें। अल्फा प्लस बीटा = है माइनस का 2√3 और अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस का 9। अब सॉल्व करते हैं। फार्मूला है k, उसके बाद है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और उसके बाद है प्लस का अल्फा बीटा। अब x² की वैल्यू x² ही है, माइनस के यहां लगा लीजिए, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस और माइनस प्लस का 2√3x और अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस यहाँ पे, और ये प्लस, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस का हो जाएगा। देखिए ये प्लस है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 9। अब एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, x² प्लस का 2√3x और माइनस का 9, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। क्या है, माइनस का 3/2√5 और फिर कॉमा माइनस का 1/2। फार्मूला लगाते हैं k = x² माइनस का अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस का 3/2√5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3/2√5x और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 1 हो जाएगा 2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे पे। चलो बेटे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही लाजवाब और अच्छा क्वेश्चन ये भी है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम सब लोग बहुत ही अच्छे से और ध्यान से लगाएंगे। आइए बहुत ही अच्छे से और ध्यान से लगाएंगे। कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिलेटरिक पॉलिनोमियल्स fx = है x², क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है fx = क्या है, fx = है x² माइनस का 5x और प्लस का 4। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस का 2 बीटा। इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमें निकालनी है। सबसे पहले हम ABC की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो A की वैल्यू हमारे पास है 1, B की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 5 और C की वैल्यू हमारे पास है 4। फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा निकालने का होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। जो हमने क्या किया था, जांच किया था, वैसे ही फार्मूला है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास नहीं निकालनी, बीटा की वैल्यू नहीं निकालनी, बी की वैल्यू निकालनी। बी की वैल्यू माइनस ही है और माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस प्लस, और ए की वैल्यू हमारे पास है 1। बोलिए समझ में आई बात? यहीं पे अल्फा बीटा निकाल लीजिए, c/a होता है। c की वैल्यू हमारे पास है 4 और a की वैल्यू 1, मतलब 4 अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी
4। अब हम इस इक्वेशन में इसको सॉल्व करके रखते हैं, इस इक्वेशन में उसको रखते हैं। आइए देखते हैं, ये इक्वेशन रखते हैं तो हो जाएगा अल्फा बीटा, इसको लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ये बीटा को 1 से करेंगे तो बीटा, और अल्फा को 1 से करेंगे तो अल्फा माइनस का 2 अल्फा और बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है 5, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली है 4 माइनस का 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है 4। तो 5/4 माइनस का 4 टू जा 8, 8 4 जा हो जाएगा 32, 5 एलसीएम लेंगे, 4 8 जा 32 हो जाएगा, और अपॉन का जो 5 जो बगल में 5 लिखा वैसे उसको वैसे लिखने रहें दो, अपॉन का 4, 32 में से 5 जाएगा तो माइनस का 27/4 ये आ जाएगा हमारा करेक्टली आंसर। एक बार आप इसे दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं फटाक से, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है इसी प्रकार से है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सेम है इसी प्रकार से है। If alpha plus beta, if alpha and beta are the zeros of the quadrilateral polynomials, py is equal to है, py is equal to क्या दिया है py is equal to दिया है 5y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 1। ध्यान से दोबारा देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस केवल यहाँ पे वैल्यू रखनी है अलग, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, वहां पे माइनस का 2 अल्फा बीटा था। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंज ही नहीं है इस क्वेश्चन में। आइए, ए की वैल्यू हमारे पास है 5, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 7 और सी की वैल्यू है 1। ए बी सी की वैल्यू हो गई। अब हम चलते हैं, निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास है 7 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 अपॉन ए की वैल्यू है 5। ये हमारी आ गई अल्फा बीटा की वैल्यू। अब सॉरी अल्फा प्लस बीटा की, अब अल्फा बीटा की निकालते हैं, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 5। ये हमारी आ गई अल्फा बीटा की वैल्यू। इस इक्वेशन में फिट कर देते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा ये हो जाएगा बीटा प्लस का अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7/5, क्या है 7/5 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/5, तो लिख दीजिए 1/5 हो जाएगा 7/5। ये चेंज हो जाएगा ऊपर, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 5 से 5 खत्म, 7 हमारा क्या हो जाएगा करेक्टली आंसर आ जाएगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? अगर आया तो वीडियो को 5 लोगों को शेयर आपको जरूर करना है, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।